यह कहानी राजा हरिश्चंद्र और उनके पुत्र रोहिताश्व की है। आप इसे संक्षेप में सुन सकते हैं। आपको कहानी का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता हूँ। बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। उनकी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के कारण उन्हें देवताओं और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त था। राजा हरिश्चंद्र का राज्य सुख शांति से भरा हुआ था और उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व उनके जीवन के महत्वपूर्ण अंग थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को दान देने के लिए कहा। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपने राज्य संपत्ति और यहाँ तक कि अपने परिवार को भी त्याग दिया। उन्होंने अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को दे दिया और स्वयं अपने परिवार के साथ वन में निवास करने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचनों का पालन करते हुए काशी नगरी में जाकर एक श्मशान घाट में कार्य करना शुरू कर दिया। वहां वे मृतकों का अंतिम संस्कार करने में सहायता करते थे और अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए कठोर परिश्रम करते थे। उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व भी उनके साथ इस कठिन जीवन में सहभागी बने। एक दिन दुर्भाग्यवश रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तारा अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान घाट पहुंची जहां हरिश्चंद्र कार्य कर रहे थे। जब हरिश्चंद्र ने देखा कि उनका अपना पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो वे भी अत्यंत दुखी हो गए। लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और वचन का पालन करते हुए अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए भी शुल्क मांगा। जब हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए शुल्क लेने का निर्णय लिया तो देवताओं और ऋषियों ने उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन की सराहना की। भगवान ने प्रकट होकर रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया और हरिश्चंद्र को उनका राज्य संपत्ति और प्रतिष्ठा वापस कर दी। इस प्रकार हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और धर्म के पालन में अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। राजा हरिश्चंद्र और उनके पुत्र रोहिताश्व की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह मार्ग अंततः हमें सर्वोच्च सुख और संतोष की प्राप्ति कराता है। सत्य और धर्म की शक्ति इतनी महान होती है कि यह असंभव को भी संभव बना सकती है। कई बार कुछ अभागे पिता को अपने हाथों से अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनके दिल पर क्या बीतती होगी, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। पिता जो अपने बच्चों के भविष्य के सपने संजोता है, उन्हें खुद अपने हाथों से विदा करना बेहद दर्दनाक और असहनीय होता है। पिता के लिए यह क्षण न केवल व्यक्तिगत शोक का होता है, बल्कि समाज और परिवार की दृष्टि से भी एक बड़ा आघात होता है। जीवन की यह क्रूर वास्तविकता उन्हें बहुत समय तक प्रभावित करती है और इस क्षति से उबर पाना किसी भी माता पिता के लिए मुश्किल होता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है। कृष्ण मोटिवेशनल चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।